आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच नगर निकाय चुनाव से पहले गतिरोध की स्थिति बनती जा रही थी। आपको बता दें कि इसी को लेकर एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा की विप्लव देव सरकार को बर्खास्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव सयानी घोष की गिरफ्तारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना के बाद से बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार लगातार जारी है। इस सप्ताह के अंत में त्रिपुरा में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी त्रिपुरा में उनके बड़े नेताओं की रैलियां नहीं होने दे रही है। इसे लेकर टीएमसी सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। बाद में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिला। बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने लिखित में हमने अपनी बात रख दी है। क्या क्या फॉल्ट रहा त्रिपुरा में, ये सब हमने अमित शाह को बता दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि उन्होंने त्रिपुरा के सीएम से रविवार को बातचीत की थी और अब वो सीएम के साथ, आपको बता दें कि अब वो सीएम से त्रिपुरा मामले पर रिपोर्ट भी लेंगे, ऐसा आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि हमने गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होगी, हमारी मुख्य मांग थी और हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे लोगों पर फर्जी केसेस दर्ज नहीं होने चाहिए और त्रिपुरा में शांति होनी चाहिए। उधर सयानी घोष की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर केंद्रीय गृह मंत्री या धारा 355 कहाँ है। भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे गए हैं, वे संविधान की परवाह नहीं करते हैं, वो केवल लोगों को धोखा देना ही जानते हैं। आखिरकार उनकी हार होनी तय है। दरअसल बनर्जी ने कहा है कि मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलूंगी। वो सहकारी संघवाद के नाम पर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और संघीय ढांचे को नष्ट कर देना चाहते हैं। त्रिपुरा का मुद्दा दिल्ली, मुंबई और हर जगह उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी नहीं मान रही है। ये अदालत की अवमानना है। प्रशासन, बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही हैं। उधर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि खेला होबे का मतलब बंगाल में 60 कार्यकर्ताओं की मौत है, 1 लाख मजदूरों का पलायन है। इसका मतलब सामूहिक दुष्कर्म और महिलाओं पर अत्याचार है। अगर बंगाल में ये सब खेला होवे का मतलब ये है, तो त्रिपुरा में कोई खेला होवे नहीं होगा। हम विकास होवे चाहते हैं। चटर्जी ने कहा कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की का चेहरा होता है, विपक्ष का वो चेहरा होता है, तो हिंसा बनाम प्रधानमंत्री मोदी जैसे आदर्श शख्सियत होगी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि उन्होंने बंगाल में क्या किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंसा को लेकर अदालत ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि निकाय चुनाव निष्पक्ष हो। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बप्पा चटर्जी जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी बंगाल के। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी हैं, जो कि लीडर हैं टीएमसी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संजय चक्रवर्ती जी आपसे है। गृह मंत्री अमित शाह से भी आपका प्रतिनिधिमंडल मिला। खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम ममता बनर्जी का हो सकता है। अब सवाल इस बात को लेकर है, जो त्रिपुरा में हो रहा है, जिस तरह की हिंसा की बात आप लोगों की तरफ से की जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब इसे किस तरह से आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि समस्या का अब समाधान होगा? देखिए, ये 4 चरित्र कलर इनका सामने आ गया है। लोगों ने अब इसको पहचान लिया है कि ये जहाँ पे वोट से नहीं जीत सकते, वहाँ पे तानाशाही से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है। त्रिपुरा में जिस तरीके से
मतलब पिछले 3-4 महीनों से लगातार जो है हिंसा का एक दौर चल रहा है। कंटिन्यू जो है हमारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारे जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। हमसे 2 देते थे, हमारे बंगाल के ऊपर जो है लोग इल्जाम लगाते थे। आज भी वही काम, ये वही इनका चरित्र दिख रहा है, दोबारा से फिर से दिख रहा है कि ये वही सारा वही इनकी हरकतें हैं। ये जहाँ पे इनकी हार लगती है, जिस जगह पे क्यों सोचे अभी उपचुनाव आपने देखा है, ये बुरी तरीके से हार जिनको जब दुकान है तो अब उनको लग रहा है कि अब काम दाम दर डगे हर तरीके से किसी भी तरीके से हम चुनाव को जीतें। और क्योंकि इनको पता है अच्छी तरह की मेगा निगम चुनाव की ये जीत नहीं सकते और इनकी आगे 2023 से 2024 में करारी हाथ होने वाली है त्रिपुरा में और हमारी सरकार वहाँ निश्चित रूप से बनने वाली है। इसलिए इनको एक अंदर से छटपटाहट है और जिसकी वजह से जो है ये लगातार कंटिन्यू हम लोग को दबाने की कोशिश करेंगे। जी मैं साफ बता रहा हूँ, जितना दबोगे आप उतना मुंह उभर के सामने आएंगे, उतना दबाने की कोशिश करेंगे हम और ये उतनी स्थिति से सामने आएंगे। ठीक है बप्पा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक घटनाएं होती है तो आप ये कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता है जी, वो लगातार मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जब त्रिपुरा में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कौन ऐसा कर रहा है, वहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है? नेहा जी, त्रिपुरा के विषय में त्रिपुरा प्रदेश ऑलरेडी बोल चुके हैं। मैं बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं बंगाल के लिए एक विषय बोलना चाहता हूँ। ये लोग टीएमसी वाले समझ के रखते हैं कि बंगाल की जैसा इनका ये लोग पूरे जहाँ जहाँ निर्वाचन चलेंगे इस तरह से अराजकता फैलाएंगे, हिंसा फैला के राजनीति का जो अट्रैक्शन है वो अपना ऊपर लेंगे। कल देख जो भी हुआ है ये घटना अगर यही बंगाल में होता रही, अगर बीजेपी करते तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लाख बिछ जाती। हम लोगों ने ये अभी टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो लोग पिछले पंचायत निर्वाचन को भूल गए क्या? नड्डा जी के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ वो भूल गए क्या? अर्थात ये लोग अपने जो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि त्रिपुरा में इनके पैरों तले जमीन नहीं है, ये लोग त्रिपुरा में अपना अटेंशन कैसे गेन करे, इसके लिए ये लोग अराजकता का जो चोला है ये पहन लिया है और जहां तहां ये लोग खुद से संतरास करने का कोशिश कर रहे हैं। और जहां त्रिपुरा की आम जनता कुणाल घोष जो शारदा से करोड़ों रुपया छुड़ाए थे, जो ममता बनर्जी को खुद जेल में डालने की बात, त्रिपुरा के हजारों लाखों इंसानों का पैसा डुबा के बैठे हुए हैं, उसको देख के अगर वहाँ की आम जनता विरोध करती है, प्रतिक्रिया ज्ञापन करती है, तो इसमें वहाँ की प्रशासन जो करना चाहिए वो प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है। यहाँ तो त्रिपुरा में तो बंगाल के पुलिस के जैसा, बंगाल के पुलिस को जैसे हम लोगों ने देखा कि फाइल के तले टेबल के नीचे घुसते हुए, अलमारी के पीछे छिपते हुए और रोते बिलखते हुए, कम से कम त्रिपुरा की पुलिस इतनी सक्षम तो है कि वो लोग अराजकता तत्व को संभाल रही है और जितना हो सक रहा है एकदम सही तरीके से कार्रवाई करके वो बता रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से संविधान का गला घोटना चाह रही है और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, इस तरह से वो लोग चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। त्रिपुरा में टीएमसी को पहचानता कौन है? वो लोग सिर्फ वहाँ गए हैं। सर फिर क्या दिक्कत है बप्पा जी, फिर क्या दिक्कत है? अगर टीएमसी रैली करना चाह रही है तो क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? क्यों हिंसक घटनाएं हो रही है? अगर रैली करना चाहती है तो क्यों उनको इजाजत नहीं दी जा रही? अगर प्रदर्शन करना चाहती है तो क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? क्यों ये हिंसक घटनाएं हो रही है? और प्रशासन इतना ही काबिल है या फिर प्रशासन इतना ही आप लोगों ने छूट दे रखी है, तो फिर प्रशासनिक तौर पर बेहतर काम क्यों नहीं हो पा रहा? नेहा जी, वहाँ रोका किसी को नहीं जा रहा, लेकिन प्रशासनिक तौर पे भी एटलीस्ट 72 आवर्स पहले इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ये गणतंत्र को तोड़ मचोड़ के रखने का बैठे हुए है तृणमूल कांग्रेस। ये लोग जब चाहे धरना करना उनके लिए बैठ जाते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन की भी आज उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर भी वो लोग एक झूठे विषय को लेकर। संजय जी, अगर पश्चिम बंगाल में कोई रैली करना चाहे तो प्रशासन से पहले इजाजत ले, लेकिन त्रिपुरा में आप लोग करना चाहते हैं तो प्रशासन से इजाजत नहीं लेनी होगी क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो ये घटना बताई है, इनको मैं याद दिला दूं कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है
और बड़ा ही ढोल पीटा गया है उत्तर प्रदेश का, जो है कि आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है इसके पूरा भारत का नंबर 1 स्टेट है। और यहाँ पे हम लोग जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं 15 दिन पहले सूचना दी जाती है। 15 दिन पहले कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होगा या हम लोग संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 दिन पहले इनको सूचना दी गई। लेकिन आपको बताऊं, ना वो सूचना एक्सेप्ट की गई और ना वो सूचना जो है उसको रिजेक्ट किया गया। ये इसको बट्टे खाते में डाल कर रखते हैं और हम लोग जब भी प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं तो ये परिपाटी सर किसने सिखाई, ये करना किसने सिखाया, ये भी बता दीजिए ना। ये पश्चिम बंगाल के अलावा और कहाँ हुआ? नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ना इजाजत दे, आप इजाजत ना दे तो हमको मान लेते हैं कि आपने इजाजत नहीं दी। दूसरे बात लागू होती है, वहाँ पे प्रदर्शन की इजाजत हम लोग को नहीं दी जाती है, वहाँ पे हम लोग को धरना प्रदर्शन करने को नहीं दिया जाता है। वहाँ पे बाकायदा आग लगाई गई है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, मारा गया है। बिल्कुल जो ये बंगाल के बारे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज ये पूरा का पूरा उसी तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। और आज जो आप त्रिपुरा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जी रैली नहीं करने दी जा रही या फिर हिंसक घटनाएं हो रही है या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, नेताओं को पीटा जा रहा है, उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये परिपाटी किसकी है? ये किसने सिखाया, ये किसने बताया कि राज्य सरकार इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे या फिर कार्यकर्ता इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे या फिर पुलिस कार्रवाई ना करे? ये किसने सिखाया, बता दीजिए ना। पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया इससे पहले, विधानसभा चुनाव से पहले? विधानसभा चुनाव में जितने भी वहाँ पे रैलियां हुई, जितने भी रोड शो हुए हैं, जितने प्रधानमंत्री के हो या किसी भी नेता की हो, किसी में कहीं पे रोक टोक नहीं लगाई गई है। पहली बात तो मैं बता दूं, विधानसभा के चुनाव में कानून व्यवस्था वो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था। प्रोटोकॉल लागू हो जाने के बाद वो इलेक्शन कमिश्नर से हाथ में होता है। इलेक्शन कमिश्नर जहाँ पे जिसको इजाजत दी गई वहाँ पे उनका रैली ही है, किसी ने कहीं नहीं रोका था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मतलब डिब्रूगढ़ में जब वहाँ पे हिंसा हुई थी, यहाँ पे सीआईए ने 4 जवानों को गोली मार दिया था, तो ममता दीदी को खुद वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी 72 घंटे तक। भूलिएगा नहीं, अच्छी तरीके से याद रखिएगा इस बात को लेकर के, क्योंकि हम लोग हर चीज कानून को हर तरीके से मानते हैं। हमारे यहाँ पे ताने चाहे कि जैसी कोई सरकार हमारे यहाँ कानून नहीं चलाते। अगर चला रहे होते हैं तो हम लगातार 30 बार जीत करके नहीं आ रहे होते। ठीक है, जीत करके आ रहे हो, चुनाव में तो इनकी जमानत है। ठीक है, बप्पा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नेहा जी, ये लोग बड़ी अच्छी गणतंत्र की बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनकर। क्या मेरे टीएमसी के प्रवक्ता को याद है उनके एक मंत्री सपन जी कल क्या बोले हैं? वो झमेला हो रहा है या जो भी हो, वोट का प्रचार करने गए हैं त्रिपुरा में और उनके बंगाल के मंत्री सपन जी बोल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल के सारे ऑफिस को तोड़ने में हमें 10 मिनट समय नहीं लगेगा। ये सारे न्यूज चैनल में दिखा है। ज्योतिप्रिय मल्लिक कल क्या बोले हैं जरा बताए टीएमसी के प्रवक्ता कि वो लोग गणतंत्र की बात सिर्फ त्रिपुरा के लिए करते हैं। आज गृह मंत्री से मिलने गए हैं, उनको बोलिए बंगाल की विषय पे बोलेंगे। विधानसभा निर्वाचन के बाद से, मैं पंचायत निर्वाचन तो छोड़ देता हूँ, विधानसभा निर्वाचन के बाद से कितने भाजपा कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है, कितने भाजपा कार्यकर्ता घर लौट नहीं सक रहे हैं, कितने बीजेपी समर्थकों को घर को तोड़ दिया गया, कितने पार्टी ऑफिस को दखल कर लिया गया, तोड़ दिया गया। जरा इसके हिसाब बताएंगे। ये गणतंत्र की बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस और ये गणतंत्र त्रिपुरा में प्रतिष्ठा करना चाहेंगे। इस गणतंत्र की बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, जो लोग खुद घर में आग लगा के बैठे हैं और दूसरे जगह में आग बुझाने की बात कर रहे हैं। बंगाल को तो बांग्लादेश, दूसरा बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उनके तृणमूल के नेता मंत्री पश्चिम बंगाल को 4 टुकड़ा करने की बात करते हैं। आए दिन बम विस्फोट जिहादी जमाती पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। ये पश्चिम बंगाल का खड़ा त्रिपुरा को बनाने चाह रहे हैं कि दूसरा बांग्लादेश वहां करो और एक का अराजकता फैलाने का जगह त्रिपुरा तैयार हो। ये मॉडल हुआ पेश करना चाह रहे हैं। ऐसी तृणमूल कांग्रेस को
त्रिपुरा की आम जनता ने बहिष्कार ऑलरेडी कर चुका है। और इसीलिए सर, आपके कहने से होगा क्या बप्पा जी? आपके कहने से होगा क्या? आपके कहने से होगा क्या? नगर निकाय चुनाव है, उसके अंदर छोड़ दीजिए ना, अपने आप जनता फैसला करेगी कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, किसको वो चुनती है किसको नहीं चुनती, कौन किसका बहिष्कार करता है कौन किसका बहिष्कार नहीं करता। करने दीजिए ना रैली, क्यों नहीं आप करने देते? डर है क्या आप लोगों को? नेहा जी, वहाँ पर ही आम जनता तृणमूल कांग्रेस के नेता देख के जिलक रहे हैं, गुस्सा है, उनको डरा रहे हैं और ये लोग बीजेपी पे ठोक रहे हैं। इसका समय कहना चाहता हूँ कि चुनाव है, चुनाव का रिजल्ट बता देगी कि क्या है नहीं है। वहाँ पर बिगाड़ का नहीं, अगर इस तरह के हालात रहेंगे कि तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इस तरह के अगर हालात रहेंगे तो कैसे पार्टियां चुनाव लड़ेगी सर? कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? नेहा जी, पश्चिम बंगाल की पुलिस से तो कई गुना ज्यादा बेहतर काम त्रिपुरा पुलिस कर रही है। यहाँ तो जोगी जी का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया था और वहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो नेता नेतृत्वगण थे उनको पुलिस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके ले जाती है। मैं खुद गया हूँ, मेरा सर को फोड़ दिया गया था उत्तर बंगाल में। वहाँ पर ही माननीय दिलीप घोष जी का गाड़ी को आए दिन फोड़ा जाता है। लेकिन इनके गुंडे, इनके जिहादी तत्व, इनके लुंगी बाहिनी जो है आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को गाड़ी को तोड़ा करते हैं। यहाँ पर कोई बचा हुआ नहीं है। और ये गणतंत्र की बात करें, ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अराजकता और अराजकता फैलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले जो पश्चिम बंगाल में हालात थे उसी तरह के हालात कहीं ना कहीं अब त्रिपुरा में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है संजय जी? पहले पश्चिम बंगाल और अब त्रिपुरा। देखिए, ऐसा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबन होती है, इनकी एक कहावत है, आपने सुना होगा। क्योंकि जब 6 महीने पहले बड़ी बुरी तरीके से आ रहे, आपकी बात 200 पार, 80 बार, 200 पार, सोनार बांग्ला बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 26-26 रह लिया, प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा जो है रोड शो कर लिए। लेकिन क्या हुआ कि 78,000 विधानसभा चुनाव में इनको वोट नहीं पड़े, 10 वोट नहीं मिले। ये तो खिसियानी बिल्ली अभी हमारे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। ये दोस्त ने खुद ही जो है इलेक्शन के समय ये कहा था कि हमारी जब सरकार बनाएगी तो टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको चढ़ाने से उल्टा टांग देंगे, उनको मारेंगे, पुलिस कोई नहीं बोलेगी। ये सब बातें भूल गए, अपनी बातें आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी, वो बात भूल जाते हैं। आप 6 महीने पहले 213 सीट हम जीत करके गए, फिर अभी 3 अक्टूबर को हम 3 सीट आपको क्लीन शीट करके आए। अभी 30 तारीख को आपके सिटिंग एमएलए जो थे उनकी जमानत जब्त हो गई और आप कैसी बात करें? आप 10 करोड़ जनता की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपने जिनको सरकार चुन करके आए, क्लीन स्लेट किया है, जमानत करवा दी आपकी। आप पहली बार ऐसा हो रहा था कि विधानसभा चुनाव में कोई 2.25 लाख के आसपास वोट से जीत करके आ रहा है। आप 78% वोट हम लेकर के आए और आपको अभी भी जो है अपना अहंकार आप लोग भूलेंगे नहीं। डर तो आप में भी था ना चक्रवर्ती जी, संजय जी, डर तो आप में भी था। आप में डर नहीं था क्या? लोकसभा चुनाव के बाद एक डर का माहौल तो टीएमसी में भी था। टीएमसी के कितने नेता बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद आप लोगों को भी लग रहा था कि हमारी सियासी जमीन ना खिसक जाए। हमें जनता पे पूरा भरोसा है। हमें पता है कि कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे पास जनता हमारे साथ है। हमारा विकास का कार्य सड़कों पे, जमीन पे दिखता है और उसने हमको जिताया है। हमें कोई छुटवैये मिलता है। प्रधानमंत्री से मिलने जा रही है ममता बनर्जी या नहीं? जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल आकर से मिलते, ये तो प्रोटोकॉल होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मिलजुल करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के ही राज्य को डेवलपमेंट का काम करती है। तो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, में बस वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया बप्पा जी आपका और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी कहा जा सकता है कि त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक याचिका भी दायर की गई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और ऐसे में कई सवाल त्रिपुरा की सरकार से पूछे हैं। लेकिन इसी को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी, आपको बता दें कि ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और साथ ही साथ एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से भी
मुलाकात कर चुका है। अब ये भी कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे ममता बनर्जी, लेकिन वो मुलाकात कब और कैसे होती है और उस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।